नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पशुधन मेले में शामिल हुए संसदीय सचिव, कहा भूपेश सरकार ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन की दिशा में कई बेहतर योजनाओं के साथ कर रही कार्य। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने पर दिया जा रहा जोर। पर्यटन समितियों के सदस्यों को किया जा रहा प्रशिक्षित। मोर जमीन मोर मकान अभियान के तहत 20 हितग्राहियों को 100 दिनों में मकान बनाने की शर्त पर दी गई अनुज्ञा पत्र। और नारायणपुर जिले में डोर टू डोर पहुंचकर लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। धुरगुड़ा गोठान में गुरुवार को पशुधन विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय पशु मेले प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन उपस्थित हुए और कहा कि प्रदेश की सरकार ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत पशुपालन को लेकर अब ग्रामीणों में पुनः जागरूकता आने लगी है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है, जिससे लाखों लोगों के आय का साधन बना है। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी वाई के पटेल एवं संयुक्त संचालक लक्ष्मी अजगले को निर्देश दिया कि सक्रिय स्व सहायता समूहों को शासन में पशुपालन के लिए दिए जा रहे लाभ जल्द से जल्द प्रदान करें, ताकि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके। इस दौरान उन्होंने धुरगुड़ा में 10 लाख की सीसी सड़क की सौगात भी दी। इसके अलावा विधायक श्री जैन ने 5 लाख की लागत से बने हाई स्कूल के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। कलेक्टर रजत बंसल की पहल पर बस्तर जिले में पर्यटन केंद्रों के उन्नयन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन केंद्रों में सुविधाओं के विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को सहभागी बनाते हुए उन्हें रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन समितियों के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसके उपरांत परीक्षा भी ली गई। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों पर युवाओं को जोड़कर समूह अथवा समिति निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन समिति में ग्रामीण युवाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल है। पर्यटन समिति के सदस्य के माध्यम से पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और बस्तर कला, संस्कृति एवं इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। प्रथम चरण में चित्रकोट, तीरथगढ़, मेंद्री घूमर, तामड़ा घूमर, नारायणपाल, बीजाकसा, तीर्था, मांदरकोटा, मंडवा, मिचनार, चित्रधारा, तोपर, कोसार टेढ़ा के संबंध में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन सभी स्थानों के युवा उत्साह के साथ शामिल हुए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि सभी पर्यटन स्थलों को सुविधाओं का विकास करते हुए उसमें स्थानीय लोगों के आजीविका मूलक कार्यों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सभी पर्यटन स्थलों में प्रशिक्षण सुनिश्चित कर व्यवस्थाओं में सुधार और एकरूपता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत मकानों के निर्माण कार्यों में विलंब की शिकायतें मिलने के बाद लोगों को शीघ्र मकान निर्माण करने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से नगरपालिक निगम के तहत गुरुवार को निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर जमीन मोर मकान के तहत हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र महापौर सफीरा साहू द्वारा अध्यक्ष कविता साहू, पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पार्षद कोमल सेना, शुभम यदु, सूर्यापानी, लता निषाद की उपस्थिति में दिया गया। मोर जमीन मोर मकान के तहत 100 दिवसीय चैलेंज के अंतर्गत शहर के 20 हितग्राहियों ने 100 दिन में अपने मकान का निर्माण पूरा करेंगे। ऐसे 20 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा जारी किया गया। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने कहा, हमारे शहर के 20 लोगों द्वारा इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए 100 दिनों में अपना मकान निर्माण करेंगे। यह बहुत ही खुशी की बात है, जिसके लिए हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र दिया जा रहा है। नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा टीकाकरण के माध्यम से लड़ी जा रही मजबूत लड़ाई को बल देने के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार 5 जुलाई से नारायणपुर में साप्ताहिक टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। 12 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में टीकाकरण दल जिले के 106 ग्राम पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले आश्रित ग्रामों में पहुंचकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। टीकाकरण हेतु ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एक दिन पूर्व कोटवार द्वारा मुनादी भी कराई जाती है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से हो रहा है।
सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी ने बताया, साप्ताहिक टीकाकरण महाअभियान के तहत 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए भी कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। जिले में जिन व्यक्तियों ने अभी तक टीका नहीं लिया है, वे इस अभियान में शामिल होकर कोरोना से सुरक्षा का टीका ले सकते हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय के साधारण सभा की बैठक गुरुवार को ग्रंथालय में आयोजित की गई। बैठक में जिला ग्रंथालय के आय व्यय, कर्मचारियों की आवश्यकता, ग्रंथालय के सुगम संचालन हेतु सामग्री की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा हुई। इस अवसर पर बताया गया कि यहाँ विभिन्न भाषाओं में ई पेपर के साथ ही पाक्षिक मासिक ई पत्रिकाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी युवोदय अकादमी द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ग्रंथालय का लाभ प्रतिदिन लगभग 50 सदस्यों द्वारा लिया जा रहा है। NEET, IIT, JEE जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की काउंसलिंग का कार्य करने के साथ ही उन्हें ऑडियो वीडियो सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ संचालित ई लर्निंग सेंटर में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुमन एका के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को बस्तर जिले में कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन करते हुए पक्षकारों के भौतिक उपस्थिति एवं वर्चुअल उपस्थिति के माध्यम से हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरणों, श्रम संबंधी प्रकरणों के साथ साथ सभी प्रकार के प्रकरणों को पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सहमति से चिन्हांकित कर सुनवाई हेतु रखा जा रहा है। चिन्हांकित कर रखे गए प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निराकृत किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत एक आरोपी को अवैध शराब विक्रय करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से देसी शराब बिक्री करते 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लौंडीगुड़ा थाने में बालिका को अपहरण करने के जुर्म में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है।
नगरनार थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति ग्राम भाटागुड़ा में अवैध रूप से शराब संग्रहण कर शराब का विक्रय कर रहा है। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक आशीष अरोड़ा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा ग्राम भाटागुड़ा में चिन्हित स्थल पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम गंगा राम गोयल निवासी भाटागुड़ा थाना नगरनार होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर लगभग 9 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,700 रुपये आंकी गई। धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसी तरह कोतवाली थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति महारानी वार्ड में अवैध रूप से शराब का संग्रहण कर विक्रय कर रहा है। सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा महारानी वार्ड में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम कार्तिक नाग एवं कनक देई बघेल निवासी तुशेल थाना परपा होना बताया, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से कुल 14 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और 14 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 2,100 रुपये आंकी गई है। उक्त शराब को आरोपियों के कब्जे से जब्त कर दोनों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। वहीं 25 जून को थाना लोहड़ीगुड़ा में नाबालिग बालिका के गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। गुरुवार को गुम बालिका को आरोपी परमेश्वर ठाकुर निवासी आलवाही साले भाटापारा के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी को धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर के पूर्व कर्मचारी स्वर्गीय नरसिंह निषाद का विगत माह आकस्मिक निधन होने पर आज उनके पुत्र विजय निषाद को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र महापौर सफीरा साहू के द्वारा दिया गया। अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद रिक्त नहीं होने की वजह से उनके वारिस को नियुक्ति नहीं दी गई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा में छूट दिए जाने से विजय निषाद को नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पशुधन मेले में शामिल हुए संसदीय सचिव, कहा भूपेश सरकार ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन की दिशा में कई बेहतर योजनाओं के साथ कर रही कार्य। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने पर दिया जा रहा जोर। पर्यटन समितियों के सदस्यों को किया जा रहा प्रशिक्षित। मोर जमीन मोर मकान अभियान के तहत 20 हितग्राहियों को 100 दिनों में मकान बनाने की शर्त पर दी गई अनुज्ञा पत्र। और नारायणपुर जिले में डोर टू डोर पहुंचकर लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।